देश का बैंकिंग सेक्टर एक बार फिर चर्चा में है और इसके पीछे की वजह है बैंक से जुड़े फ्रॉड्स के मामले पहले से कहीं ज्यादा बढ़ना। जहां हर रोज नए केसेस सामने आ रहे हैं, वहीं इसी बीच एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या किसी खाते को फ्रॉड डिक्लेयर करने से पहले कस्टमर को पर्सनल हियरिंग का हक मिलना चाहिए। और इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई और एसबीआई के बीच एक जोरदार बहस छिड़ गई है, जिसने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब क्या है वो वजह जिसको लेकर बहस छिड़ी हुई है? क्या इस बहस से बैंकिंग सेक्टर में कोई बदलाव आएगा? इन सभी सवालों पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए सबसे पहले हम पूरी कहानी को समझते हैं। तो दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पर्सनल हियरिंग करने से मना कर दिया। एसबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना तर्क देते हुए कहा कि देश में बड़ी संख्या में बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, इसलिए सभी कस्टमर्स को पर्सनल सुनवाई देना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में 60,000 बैंक फ्रॉड्स के केस सामने आए हैं, जिसमें करीब 48,244 करोड़ शामिल थे। ये ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी सिस्टम को हिला सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पादरीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने भी सवाल उठाया। बेंच ने पूछा कि जब पर्सनल हियरिंग नेचुरल जस्टिस का हिस्सा है तो इसे क्यों नहीं दिया जा सकता। इस सवाल पर अपनी बात रखते हुए एसबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाल के कुछ सालों में फ्रॉड के मामले इतने बड़े हैं कि पर्सनली सुनवाई देने से प्रोसेस धीमा हो जाएगा। मेहता ने आगे कहा कि कोई भी बैंक ऐसी सुनवाई नहीं करता। इसके बाद आरबीआई ने भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। आरबीआई के वकील ने कहा कि उसने कभी कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है जो पर्सनल हियरिंग को मैंडेटरी बनाता हो। अगर इसे मैंडेटरी किया गया तो बैंकर्स पर्सनल हियरिंग्स में ही उलझे रहेंगे, जिससे बैंकिंग सिस्टम प्रभावित होगा और इसलिए आरबीआई ने पर्सनल हियरिंग का फैसला बैंकों पर छोड़ दिया है। तो पर्सनल हियरिंग का फैसला बैंकों के हाथ में है। हालांकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रिमार्क किया है कि कुछ मामलों में पर्सनल हियरिंग जरूरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई क्लियर गाइडलाइंस मौजूद नहीं है। हालांकि साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक फैसले में कहा था कि किसी अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर करने से पहले बोरोअर्स को नोटिस जारी करना चाहिए और फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर जवाब देने का अवसर भी उसे मिलना चाहिए। साथ ही बैंक को अपने फैसले का कारण सहित रिटर्न ऑर्डर के रूप में देना चाहिए। वहीं इस फैसले के बाद कंफ्यूजन बढ़ गया कि रिटर्न रिप्लाई ही इनफ है या फिर पर्सनल हियरिंग भी जरूरी है। बहरहाल इस मुद्दे पर देश की नजर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी है, क्योंकि इस फैसले से लाखों बोरोअर्स, बैंक और पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या एफिशिएंसी जीतेगी या फिर नेचुरल जस्टिस? यह आने वाले दिनों में ही साफ हो जाएगा। लेकिन साथ ही एक बात तो तय है कि देश का बैंकिंग सिस्टम बड़े बदलावों के दौर से गुजर रहा है और अब हर फैसला फ्यूचर की दिशा तय करेगा। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही फाइनेंस से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।